पहली खबर भोपाल से, जहां पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन का एक बड़ा बयान सामने आया है। एमपी में 50% से ज्यादा ओबीसी। गौरी शंकर बिसेन ने 27% आरक्षण को लेकर आंकड़े जुटाए हैं। गौरी शंकर बिसेन लगातार जिलों से आंकड़े जुटा रहे थे। जिलों से आए आंकड़ों की गणना के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर आंकड़े की गणना के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। तो 27% आरक्षण को लेकर आंकड़े जुटाने की बात कही गई थी। सरकार उसी में लगी हुई थी और यह जिम्मेदारी गौरी शंकर बिसेन को दी गई थी। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण के अध्यक्ष मेरे साथ हैं और अभी हम देख रहे हैं कि जगह जगह पहुंचे भी है और हकीकत क्या है उसको जानने का प्रयास भी किया। क्या है, कब तक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और अभी तक जो आप गए तो क्या 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर जो बात चल रही उस तरफ बढ़ने की तैयारी है? देखिए, आयोग का काम है पंचायती राज में 3 स्तरीय पंचायत राज्यों में टोटल मतदाता कितना है और उस ओबीसी का मतदाता का क्या प्रतिशत है, उसको हमने प्राप्त किया है जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से, जिले के कलेक्टर से, और उसका टेबुलेशन का काम चल रहा है। इसके साथ ही नगरीय निकाय जो हैं, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, इनके भी आंकड़े आना बाकी हैं। इसके बाद ही फाइनल स्थिति हमारे सामने आएगी। कब तक ये माना जाए कि जिस लाइन पर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं वो समझ आएगा और 27% आरक्षण की जो बात कही जा रही क्या वो हो पाएगा? पंचायतों के चुनाव के संदर्भ में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है, जो डायरेक्शन दिया है ट्रिपल टेस्ट की, उस दिशा में मुझे लगता है हम जल्दी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। एक सवाल उठाती रही है कांग्रेस हमेशा आयोग को लेकर कि आयोग ही संवैधानिक नहीं है, आयोग ही गलत है। देखिए, अब कांग्रेस के मित्र क्या कहते हैं इससे मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव अनुसार महामहिम राज्यपाल महोदय की हस्ताक्षर से गठित आयोग को आप कौन सा आयोग मानेंगे? वो अधिकार संपन्न आयोग है और उसके द्वारा जो भी रिकमेंडेशन होगी उसको पूरा उतना ही वेटेज है जितना अन्य आयोगों को होता है। आप चूँकि फील्ड में गए हैं, तमाम तरह की चीज़ों को समझा है, लोगों से मुलाकात की, जैसा आपने कहा कि डेवोल्यूशन का काम चल रहा है, लेकिन क्या आपको समझ आ रहा है कि जिस आरक्षण को लेकर बात होती रही है वो आरक्षण दिखाई दे रहा है कि 27% मतलब 50% से ज़्यादा ओबीसी है मध्य प्रदेश है ना? अभी जो हमारे सामने पंचायती राज के आंकड़े आए हैं वो 45 से 50% मतदाता हमारा ओबीसी का आया है। तो जहाँ तक 27% से तो ज़्यादा ही है। तो माना जाए रास्ता आसान है। देखिए, बिना आरक्षण के राज्य में चुनाव नहीं होंगे, संकल्प विधानसभा में पारित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। तो हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गौरी शंकर बिसेन जी है मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण के अध्यक्ष, कह रहे हैं कि हमने देखा है, समझा है और जहां तक आरक्षण की बात है उसी के आधार पर ही चुनाव होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग उसकी तैयारी पूर्ण कर ली गई। जैसे ही डेवोल्यूशन होगा तो फिर रिकॉर्ड भी सामने आ जाएगा, पर मोटे तौर पर जो रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है उससे लगता है कि 27% आरक्षण का रास्ता आसान बन जाएगा। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल, भोपाल। तो 27% आरक्षण को लेकर आंकड़े जुटाए गए हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, सवाल ये उठता है कि 27% आरक्षण के आंकड़ों को किस तरह कोर्ट में पेश करना है, साथ ही पहली रिपोर्ट तो सरकार को सौंपनी है, और जो आंकड़े जुटाए गए हैं, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ओबीसी में कई जातियां उपजातियां आती हैं। इन जातियों के हिसाब से राजनीतिक आरक्षण क्यों दिया जाए, आखिर वो क्यों पिछड़ी हुई हैं, और अगर उनको आरक्षण दिया जा रहा है तो पिछड़ेपन का आधार क्या, ये भी इस रिपोर्ट में विशेष तौर पर बताना होगा, साबित करना होगा। बिल्कुल विजय, आपने कहा, ठीक कहा, लेकिन ये कई लाइन पर इसमें आरक्षण को लेकर बात चल रही है और पिछड़ा वर्ग आयोग कल्याण को इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने पहुंचाया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभी जिलों में गए हैं, जाकर समझा है और सभी कलेक्टरों को ये निर्देश दिए गए हैं कि कितना फीसदी आपके यहाँ पिछड़ा वर्ग है, कौन कौन सी जातियाँ हैं, किस जाति है, क्या स्थितियाँ हैं उनकी, तमाम तरह की जानकारी सरकार को देना है, पिछड़ा वर्ग को देना आयोग को। उसके बाद फिर आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। मोटे तौर पर जो दिखाई दिया, जैसा कहा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन ने बंसल न्यूज से, कि मोटे तौर पर यह दिखाई देता है कि 50% से ज़्यादा नजर आया है उनको, लेकिन इसका टेबुलेशन का काम किया जा रहा है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में जब ये मसला पहुंचा तो महाराष्ट्र को आधार बनाकर सरकार के
पाले में गेंद डाल दी थी सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा था कि वो गिनती कराए, वो आंकड़े जुटाए कि किस आधार पर आप 27% आरक्षण देना चाहते, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं। तो उसी की तरफ सरकार आगे बढ़ी है। सरकार की मंशा यही है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 27% आरक्षण के साथ ये चुनाव हो और जितने जल्दी हो सके वो संभव किया जा सके, उस पर प्रयास जारी है। और उसी प्रयास में जो पिछड़ा वर्ग आयोग कल्याण के अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं, वो सभी जिलों में गए, उन्होंने वहां से आंकड़े जुटाए। बड़ी बात यह है कि जो दिखाई दे रहा है, सरकार जिस लाइन पर आगे बढ़ने वाली है, यानी आंकड़े जुटा लिए गए हैं। संभावना यही है कि फरवरी की लास्ट तक, मिड फरवरी में ये आंकड़े का पूरा एक रिकॉर्ड सौंप दिया जाएगा सरकार को। तो क्या इसके बाद जो त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हैं, क्या वो उसका राह आसान होगी, उसका रास्ता आसान होगा, ये जरूर दिखाई देता है। जी विजय जी, और साथ ही साथ जो आरक्षण की बात हम कर रहे हैं, इससे चुनाव भी अटके हुए हैं मनोज, और जिस तरह से हम अगर बात करें तो कुछ भर्तियां भी अटकी हुई हैं। साथ ही जो एक कार्ड खेला था ओबीसी का कांग्रेस ने, पूर्ववर्ती सरकार ने, जो 14-15 महीने रही हैं, फिर वही चीज़ जो है एक कार्ड के तौर पर बीजेपी की झोली में आई, उनको भी उसको ठीक से आगे ले जाने के लिए मौका मिला। लेकिन जिस आयोग का गठन किया गया, इस आयोग का गठन उस समय हो जाना था जिस समय एक स्वतंत्र आयोग का गठन करके आपको 27% आरक्षण देना था, उससे पहले। हालांकि चलिए ये इतिहास की बात हो गई है, लेकिन इसी इतिहास को तो चैलेंज किया गया है कोर्ट में। अब ऐसे में क्या इन आंकड़ों से हम ये समझ लें कि जल्द से जल्द, जिस तरह से पूर्व मंत्री जी आपके साथ थे, आयोग के अध्यक्ष आपके साथ थे, अब ये लग रहा है कि अब संभवतः जो लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने आधे लोगों ने, तो आपने देखा होगा, पर्चे, पोस्टर, बैनर सब कुछ कर दिया था, उन्हें इंतजार है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं विजय। और इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले, करीब 2-3 दिन पहले, एक और आदेश सरकार ने जारी किया है, जो 8 मार्च 2019 को उसमें आधार बनाया गया था। और जो सीधी भर्ती है वो 27% आरक्षण के तहत ही भर्ती की जाएगी, जिस पर आपको याद होगा हमने बात भी की थी। अब आप देखिए, दो तरह की बातें, यानी सरकार दोनों ही लाइन पर काम कर रही है कि 27% आरक्षण का लाभ नौकरी में भी मिल जाए, और 27% आरक्षण जिसके कारण प्रक्रिया रुक गई है पूरी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, उसके लिए आंकड़े जुटा लिए जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जब अपनी बात रखना हो तो फिर आंकड़ों के साथ रखी जाए। पहले जो चूक हुई है, पहले जो गलतियां हुई है, वो पुनः ना दोहराई जाए। लेकिन जो स्थितियां नजर आ रही, जो तैयारी नजर आ रही, उससे लगता है कि पंचायत चुनाव जल्द कराने की तैयारी। नजर बनाए रखिएगा मनोज जी, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।